ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Welcome to my YouTube channel of JAE classes. This is the second part of the video which we were working on basic computers for all government job purposes. And in this second video, we are going to discuss further the question. So before we begin, please like your own channel, the JAE classes, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ and where you get most of what we can do for you for free. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ करते हुए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। इन लास्ट वीडियो हमने लगभग 50 क्वेश्चन किए थे, उससे आगे चलते हैं जो कि हमारे सभी एग्जाम पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ लाइट पेन? कि एक लाइट पेन क्या होता है? एक लाइट पेन इज अ डिवाइस लाइक एज आई एम यूजिंग अ माउस, जैसे मैं एक माउस का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके ऊपर लिखने के लिए, ऐसे ही एक लाइट पेन भी होता है जिससे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप ये बताइए एक लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? क्या ये एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक मशीन के रूप में काम करता है? क्या ये एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट का मतलब होता है कि जो चीज आप स्क्रीन से हमें बाहर की तरफ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। तो आउटपुट देखिए, आउटपुट हमारे कौन से डिवाइसेस हो जाएंगे अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें। तो लेट मी शो यू अ स्क्रीन के जो हमारी बिगनिंग वाली थी, यहाँ पे हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। माउस देखिए डाटा इन करने के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर की तरफ जो डाटा है वो माउस करेगा। कीबोर्ड मतलब कंप्यूटर में डाटा एंटर ये करेगा। ये जो हेडफोन्स एंड माइक है इसमें आप देखिए दो चीजें हैं। एक तो है हमारे हेडफोन्स, दिस इज आउटपुट डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी जो डाटा है हमें आउटपुट में मिलता है। और ये जो माइक हमारा पर्पज है, जो पिंक वाली है वो माइक के लिए होती है, ग्रीन वाली है जो वो स्पीकर के लिए होती है। तो माइक हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी दोनों काम करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस। और ये जो देख रहे हो आप उस व्यक्ति के हाथ में है, दिस इज अवर लाइट पेन। ये राइटिंग पैड के ऊपर लिखने वाला पेन है बेसिकली। लाइट पेन भी लगभग इसी तरीके का होता है और उसके पीछे एक वायर सी लगी होती है, वो यूएसबी माउस में अटैच हुई होती है और उससे आप स्क्रीन पे डायरेक्टली टच करके कुछ लिख सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो ये सारे हमारे हो गए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो इसी के आधार पे आप बताइए कि हमारा लाइट पेन क्या होता है। तो अवर लाइट पेन इज द डिवाइस जो हमें डाटा इन करने के लिए मदद करता है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो लाइट पेन इज अ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। आगे चलते हैं जी। बीसीडी, बीसीडी इज क्या होता है? बीसीडी मीन्स, इसकी एक्सपेंड करना है हमने जिस फॉर्म को, दैट बीसीडी इज अ बिट कोडेड डेसिमल। एम राइट? नहीं, बिट कोडेड डिजिट नो, बाइनरी कोडेड डिजिट नहीं, डिजिट को हम बाइनरी कोडेड बीसीडी नहीं बोल सकते। तो द राइट ऑप्शन इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। मीन्स कि जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ आता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल, दैट इज नोन एज बीसीडी। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर जो है, ASCII, अस्काई, दैट इज मोस्टली नोन एज इन दिस फॉर्म अस्काई। ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मैं इसको IMP चाहे लिख दूं, मैं IMP नहीं, वैसे तो मैं VIP यूज करता हूँ, तो थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। VIP क्वेश्चन मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट पर्सन, प्रश्न, प्रश्न होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। दिस इज अ VIP प्रश्न। एंड इसमें हम क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे और उसमें एसकाई की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंजेस। देखिए इन चीजों की जरूरत क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मानिए हम इंडियंस हैं और इंडियंस हमने कीबोर्ड को अलग हिसाब से ऐड किया हुआ है, और हम चाइनीज है, जैसे चाइनीज का कीबोर्ड वो मैंडेरियन लैंग्वेज उन्होंने यूज की होती है, ऐसे साइन लैंग्वेज वो भी चाइना की है। इंग्लिश अलग तरीके से करेंगे। अगर हमने आदान प्रदान करना है इन्फॉर्मेशन का, तो मैं अपने कीबोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, वो अपने कीबोर्ड के हिसाब से बता रहे हैं। तो विंडो अगर यूएसए में रिलीज हुई, फिर जैसे यूएसए में कोई इंग्लिश में फिल्म रिलीज हुई, अगर जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती वो इसको किस में देखेंगे? हिंदी भाषा में देखेंगे या, और हिंदी में देखेंगे तो उन्हें फिल्म अच्छे से समझ आएगी। अगर मानिए कि बीसीडी एक ऐसा, अगर ये एस्काई सॉरी एक ऐसी लैंग्वेज हो जाए जो सिर्फ उसकी स्टेट को ही समझ आए, तो इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो दैट्स वाई एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप किया गया था
जिसके आधार पर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे या जितने भी टॉपिक उसमें डिस्कस होंगे वो इसी लैंग्वेज को फॉलो करते हुए डिस्कस होंगे। और जितनी भी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिवाइस की मेंटेनिंग होगी वो सब किसको फॉलो करके होगी? ASCII को फॉलो करके होगी। दैट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इफ दैट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम चाहे इसको यहीं पर एक्सेस करें या दुनिया के किसी भी कोने में जाके उसको एक्सेस करें, वी शैल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, होप है आपको ASCII का फंक्शन और यूज दोनों समझ आ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। In a 54th question, we can see that which of the following is the first generation of computer। अब ये हम सब ने ना पढ़ा है स्कूल वाली किताबों में, जो एक बड़ा कमरे से वाला कंप्यूटर होता है वो पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। मैंने फर्स्ट जनरेशन में वैसे भी बोल दिया, आगे वाली चीज बोलती है कि इनमें क्या यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब्स यूज की जाती थी। अब इसमें से वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें वो सब चीजें इस्तेमाल की जाती थी? सो दैट इज EDSAC was the first generation of the computer। ओके जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। अभी मैंने बोला फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। आगे हमारी आ जाती है कॉटन। कॉटन भी एक कंप्यूटर का फॉर्मेट है, एक लैंग्वेज स्टाइल है। इसके आधार पे क्या किया जाता है? ये फॉर्मूला ऑफ ट्रांसलेशन है। कॉटन मीन्स जैसे हम टाइप करते हैं, जैसे यही मैंने लिखा हुआ है, कि कंप्यूटर को ये इंग्लिश समझ आती है? नहीं, इसमें एक ट्रांसलेटर होता है। वो ट्रांसलेटर उस चीज को किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट फॉर्मूला इन विच द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो हमारे द्वारा डेवलप की हुई भाषाएं हैं, वो कंप्यूटर को समझ आ जाए और उसको डिकोड करने के लिए जो एक प्रोग्रामिंग सिस्टम बनाया जाता है उसको हम कॉटन कहते हैं। एंड दैट फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज टू द कंप्यूटर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 57। इन दिस क्वेश्चन नंबर 57 वी हैव EEPROM। फिर से ये हमारा VIP आ गया जी, VIP। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे कि क्योंकि जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर ध्यान से पढ़ा है तो वो इन चीजों के लिए काम आएगा कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। तो हमारा EEPROM, E बोला जाता है और पीछे हम प्रोम बोल देते हैं। सो दैट अभी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं मोस्टली, जो हमारे टीचर्स ने भी हमें जब पढ़ाया था, वी यूज्ड टू कॉल इट EEPROM। EEPROM stands for, what is the full form for the EEPROM? EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल इन रीड ओनली मेमोरी। अब मेमोरी के बेसिस पे आगे हमें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा डिस्कशन कर लेता हूँ मेमोरी को लेकर। मेमोरी क्या होता है? अब तो हम सभी लोग काफी हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर अपने हाथों में पढ़ के चलाते हैं। दैट इज नोन एज योर मोबाइल फोन और सेल फोन जिसे हम कहते हैं। दैट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर इन विच उसमें हम दो तरीके की मेमोरी डालते हैं। एक होती है जी रैम। अब तो हम सभी देख के लेते हैं ना, 6 GB रैम लेनी है, 8 GB लेनी है, पबजी चलानी है, ठीक है, रैम ज्यादा चाहिए, गेम नहीं खत्म हो, अड़ेगी नहीं, फंसेगी नहीं, ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं। सो दैट इज रैम। दैट इज नोन एज रैंडमली एक्सेस्ड मेमोरी। मीन्स जो कंप्यूटर को खुद की प्रोग्रामिंग चलाने के लिए, अब आपका फोन कई बार जो होता है वो हैंग हो जाता है, भर जाता है जी, क्योंकि उसमें हमारी फोटोज होती हैं। अब ये सारी भरी हुई फोटोज को जो कुछ देर के लिए कंप्यूटर को वर्किंग करने के लिए एक जगह चाहिए, उसके लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई कि जब आप अपनी गेम चलाते हो फोन में तो उसके लिए रैम का काफी हाई लेवल इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसको एक्सेस करने के लिए जगह चाहिए जिसमें मल्टीपल फंक्शंस वो एक जगह पे करेगा। सो दैट इज अवर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड दूसरी मेमोरी होती है जी रोम। रोम वाली मेमोरी का इस्तेमाल मोस्टली जो है वो कंप्यूटर की विंडो यूज करती है। जैसे आपके फोन में एंड्रॉइड यूज करता है, अब आप उसमें से कोई डाटा डिलीट कर नहीं सकते। अगर मान लो कि किसी तरीके से आपने जोर दूर लगा के डाटा डिलीट कर दिया तो फोन को हैंग हो गया ना भाई, फिर आपको फोन को रीसेट करवाना पड़ेगा। सो EEPROM एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है कि कुछ देर के लिए मेमोरी एक्सेस देता है। जब डाटा उसमें से प्रोसेस हो जाता है तो वो खुद ब खुद उसको डिलीट कर देता है, जिसको हम आगे जाके हमने अच्छे तरीके से डेवलप करके एक कैच मेमोरी का भी प्रयोग करना स्टार्ट किया। उम्मीद है आपको इसके बारे में सब बेसिक डिटेल्स समझ आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो इसको नहीं देख रहे हैं, तो जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो देख रहे हैं प्लीज अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। अब फर्स्ट जनरेशन तो हमारी होगी EDSAC।
अब हम डिस्कस करेंगे इसी पोर्शन में कि हमारी सेकंड जनरेशन ऑफ कौन सी होती है। तो इन द क्वेश्चन नंबर इन 58 कि सेकंड जनरेशन मतलब अब जनरेशन क्या है, अब हम कंप्यूटर की 7th और 8th जनरेशन यूज कर रहे हैं। ये हमारी प्रोसेसर की जनरेशन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही जब शुरू शुरू में कंप्यूटर का युग आया कि बड़ा था, फिर छोटा हुआ। अभी इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई पूरी वीडियो देख रहा है, कि ये बताइए जो हमारा पीसी होता है, जिसे हम लैपटॉप या पोर्टेबल कंप्यूटर का नाम देते हैं, पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल कंप्यूटर। अब यहाँ मेरे घर पे लगा है, अगर आप किसी को चाहिए, मैं घर शिफ्ट करूंगा यहाँ, तो मैं यहाँ से पीसी उठा के ले जाऊंगा, तो दैट इज पोर्टेबल। जो पहली जनरेशन थी वो पोर्टेबल थोड़ी थी, वो तो पूरा कमरा घेर के बैठी हुई थी। तो पीसी को पोर्टेबल जनरेशन, हु इन्वेंटेड दिस पीसी, पीसी की रचना किसने की थी? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, जिसको आता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आई थिंक था, हमने डिस्कस किया। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी और कौन सी साल में डेवलप किया गया था? एंड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज इन 1956 एंड 1965। द कंप्यूटर साइज इज वेरी लार्ज। कंप्यूटर का साइज कौन सी जनरेशन में बहुत ज्यादा बड़ा था? हमें पता है, हमने डिस्कस किया है इन फर्स्ट जनरेशन। माइक्रोप्रोसेसर एज अ स्विच डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? अब देखिए, पहली वाली में तो हमने यूज किए वैक्यूम ट्यूब, ये डाटा मैं बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। सेकंड जनरेशन में हमने यूज किए ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हमने यूज करने शुरू कर दिए थे माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, तो हमने कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था? दैट इज बेसिकली इन थर्ड जनरेशन। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर का कंप्लीट जो वर्किंग था वो थर्ड जनरेशन में हुआ। पर इसके बीच में अब कंफ्यूजन ये रह जाए कि पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल कब हुआ था? अब पहली बार जब पहले हमने एक एक ट्रांजिस्टर लिए, एक मल्टीपल बनाए और चिप्स और आईसीज बनाने स्टार्ट कर दिए, तो पहली बार जो सही इस्तेमाल इसका हुआ था विद फुल फंक्शन, दैट हैपन इन फोर्थ जनरेशन, दैट इज बी योर राइट आंसर। समझ गए ना जी? थर्ड जनरेशन तक माइक्रो प्रोसेसर का इजाद हो चुका था, लेकिन इसका वो फंक्शन नहीं बना था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में जैसे हमने कंप्यूटर यूज किया ना, P4 कंप्यूटर जो आते थे, उसके बाद फिर ये आने शुरू हो गए, ड्यूअल कोर आ गए, फिर कोर टू डुओ आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये बार द दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अगर अभी भी ये क्वेश्चन जो मैंने ऊपर वाला डाला है, तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप ऊपर आपके यहाँ पे आई बटन आ जाएगा, आई बटन पे आप प्रेस कीजिए, आप इससे पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं, और जिसमें हमने पुराने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 61, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट? कि इसमें से कौन सा डिवाइस है जो डायरेक्टली इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब इमेज मतलब कि हमने जो फोटो प्रिंट करनी है, फोटो के लिए हम किसका यूज करते हैं? दैट इज अ ओसीआर। ओसीआर के तहत हम डायरेक्टली इमेज प्रिंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर बाय, मतलब कि जो कंप्यूटर की आउटपुट क्वालिटी होती है वो किस चीज पे पता लगता है कि इसकी जो वीडियो या फोटो आ रही है वो हाई क्वालिटी की है जी, लो क्वालिटी की है? So the output quality of the computer, of the output quality of the printer is measured by, कह रहा कि किस चीज से पता लगेगी? इन दैट 62 क्वेश्चन, दैट इज अ डॉट पर स्क्वायर इंच, जिसको आगे जाके हमने पिक्चर्स क्वालिटी में पिक्सल्स का नाम दे दिया था। तो पहले तो डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर होते थे ना, प्रिंटर्स वगैरह, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, फोटोज के साथ डिस्कस करेंगे मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर वाली वीडियो में। तो पहले डॉट मैट्रिक्स कंप्यूटर होते थे, जिसमें जितने ज्यादा पास पास डॉट लगे होंगे, पहले तो वो इमेजेस, जैसे हमने, अगर आप में से किसी ने वो फोन यूज किए हुए 3310 और 3315 फोन यूज किया ना नोकिया के, उसमें हम खुद इमेज बनाते थे और खुद स्टिकर्स बना लेते थे, तो वो आउटपुट क्वालिटी डिसाइड करता था। तो ऐसे हमने जो यूज किए हुए हैं वो डॉट मैट्रिक, डॉट पर स्क्वायर इंच, जितने ज्यादा डॉट होंगे उतनी ज्यादा इमेज क्लियर होगी। पहले हम तो डॉट ला ला के इमेज करते थे, फिर हमने डॉट से आगे डेवलपमेंट की, हमने पिक्सल्स बनाने स्टार्ट कर लिए, दैट यू विल सी फर्दर इन दैट वीडियो। कॉमन, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 63। इन एनालॉगस कंप्यूटर, बोला है कि एनालॉगस कंप्यूटर्स
में ये कौन सी चीज होती है कि क्या क्या चीजें एनालॉगस कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, दैट इज इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। एनालॉगस में देखिए हमारे जो ट्रांसलेटर्स या ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारी इनपुट को डिजिटल फॉर्म 0101 में बदल देते हैं। एनालॉग क्या होता है, जैसे हमारा जो साइन वेव सिग्नल होता है, अगर आपने पुराने जमाने के एंटीने वाले टीवी देखे हो, जब जो सिग्नल वीक होता था तो टीवी में फोटो आनी कम हो जाती है, ऐसे लैग कर जाए सिग्नल जी, लंबी लंबी, ये लैग कर रहा है सिग्नल, पहले ये नॉर्मल चल रहा है, टीवी ठीक कर रहा है, फिर सिग्नल टूटने लग पड़ा, फोटो क्वालिटी चेंज होने लग पड़ी। तो ऐसे जो सिस्टम होता है उसको हम एनालॉगस का नाम देते हैं, और उनमें कन्वर्जन नहीं होती, वो डिजिटल में सिग्नल 01 में नहीं करते। डिजिटल जो हमारे घर में सब में सेट टॉप बॉक्स लगे हैं, अब यो क्या है कि आपकी जा तो पिक्चर क्वालिटी साफ आ रही है, जा तो पिक्चर रुक रही है, ऐसे नहीं है कि दाने दाने वाली पिक्चर आ रही है। तो ऐसे जो पीसीज या सिस्टम्स होते थे हमें उनको क्या बोलते हैं, एनालॉगस। और इनमें क्या है, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता था, ये सब चीजें उसमें मौजूद है। इन लेटेस्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, बोल रहा है कि अब जो हमारी जनरेशन है, जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, दैट इज बोथ सिक्वेंशियल एंड पैरेलल। सिक्वेंशियल पैरेलल डिजिटल फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें, दैट की एक तरफ से सिग्नल इनपुट में आ रहा है और दूसरी तरफ में सिग्नल आउटपुट में जा रहा है, और साथ ही में हम क्या है नया डाटा क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही में दूसरी पास से आउटपुट ले रहे हैं। तो दैट इज सीक्वेंसेस, लगातार सिग्नल जाना और लगातार सिग्नल का आना, दैट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। और उसी के पैरेलल हम जो कंप्यूटर पे मल्टीपल फंक्शन कर सकते हैं, दैट इज इन द पैरेलल फॉर्म। तो ये आप कह सकते हैं सिक्वेंशियल एंड पैरेलल इज अ हाइब्रिड नीड एंड हाइब्रिड काइंड ऑफ कंप्यूटर्स, जो हमें मल्टीपल फंक्शंस करने या हमारे फोन पे मल्टीपल फंक्शंस को चलाने के लिए हमें एक्सेस दे पाते हैं। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक। अब एनिएक को बोल रहा है कि चार्ल्स बेबेज जो हमारे कंप्यूटर के फादर है, उन्होंने एबाकस का डिजाइन किया था। ठीक है, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। एनिएक चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर फादर ऑफ अ कंप्यूटर जरूर कहा जाता है, बट उन्होंने एबाकस सिस्टम का डिजाइन किया था, उन्होंने पूरा बड़ा वाला कंप्यूटर नहीं बनाया था। सो आप ये कहिए कि इसमें से किस व्यक्ति ने एक जो एनिएक हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो बनाया था। तो हमारे पास यहाँ पे कितनी ऑप्शन है, ए, बी और सी, क्या इन तीनों में से कौन सा व्यक्ति है? तो दैट पर्सन इज जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉकले। आप ये ऐसे याद कर सकते हैं, अगर किसी को याद करने में कोई दिक्कत आती है कि इतना बड़ा नाम कैसे याद रखें, आप जेपी एकर एंड जे डब्ल्यू मॉशले, इन दोनों का नाम इस तरीके से याद रखते हैं। इन्होंने वो पहले वाला कंप्यूटर जो 3 मंजिला था और वो काम क्या करता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दिस वाज अवर फर्स्ट कंप्यूटर वर्क। तो इन दिस पैटर्न ये हमारा पहला कंप्यूटर था। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 66 पे, हु इन्वेंटेड हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ अ सी। अब हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है कि ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो हम कंप्यूटर की भाषा में एक प्रोग्रामिंग हमारी इंग्लिश को मोल्ड करके टाइप कर रहे हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर को कमांड देने का प्रोसेस इजी हो सके एंड जिससे हमें कंप्यूटर को एक्सेस करना और इजी होते हैं। एक क्वेश्चन इसके साथ में और कराऊंगा, जिसमें आल्सो बी अ वीआईपी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट कि मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस हम सी को कह देते हैं। इसके बाद ही सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्टन, टिक्कल, जितनी लैंग्वेजेस बनी है और भी बहुत है, वेरीलॉग, सिस्टम वेरीलॉग जो हमारी कोडिंग वगैरह की यूज होती है, ये सारी की सारी इन्हीं बेसिक कंप्यूटर सी लैंग्वेज से इस्तेमाल होती है। और सबसे पहले किस व्यक्ति ने सी लैंग्वेज में कोडिंग लिखनी स्टार्ट की थी, दैट इज डेनिस एमरिची। डेनिस एमरिची, ये कह लीजिए कि हमारी प्रोग्रामिंग का बेस इन्होंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 67, पर्सनल हु डिजाइन, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट रेफर टू। कहता पर्सनल के हिसाब से कौन सा जो है कंप्यूटर प्रोग्राम ऑपरेट मेंटेन जो है वो किया जाता है। तो इन क्वेश्चन नंबर 67 दैट इज अ पीपल जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्रोग्राम को एडिट वगैरह जैसे कर सकते हैं। जैसे अब आजकल आप देख रहे हो कि स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मैं भी उसी कारण शायद आपके सामने बैठा हुआ हूँ कि सॉरी आपको पढ़ा रहा हूँ, जब बैठा हूँ आप समझ सकते हो। सो इन दिस पार्ट की वो कौन सा आधार था जिसके आधार पर कि ये सब दैट इज अ पर्सनल। मेरे हिसाब से जैसे यूट्यूब किसी ने पर्सनल आधार से बेंड किया हुआ है, किसी ने टीचिंग ऐप्स डिजाइन की हैं, किसी ने गेमिंग ऐप डिजाइन की है। एक व्यक्ति के आधार पर एक ऐसी प्रोग्रामिंग का डिजाइन करना जहां पर वो उसको अच्छे तरीके से या अपने हिसाब से किसी और को उस पर काम करने करवा सके या ऐड कर सके या रिमूव कर सके, जैसे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करते हो। जो एडमिन है वो किसी को डाल लेता है, ऐड कर लेता है, मैं ही खुद मैसेज करूंगा, वो उस पर्सनल का एक कह दीजिए कि 1% पार्ट है। तो हम पूरी ऐप बना सकते हैं, जैसे फेसबुक जो मार्क जकरबर्ग ने बनाई थी,
वो उसने अपने आधार पे डिजाइन की। ठीक है जी। अगर किसी को डाउट है कि मार्क जकरबर्ग ने बनाई या नहीं बनाई थी, तो इस पे आप मूवी देख सकते हैं। कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, ट्रिपल आर्क राइवल IBM एंड एप्पल कंप्यूटर इंक्लूसिव डिसाइडेड टू ज्वाइन हैंड्स। इन दोनों ने पहली बार आपस में हाथ कब मिलाया था कि यार लड़के फायदा नहीं है, मिलके ग्रो करते हैं, तुम मेरे ये दो, मैं तुम्हें ये देता हूं, मतलब कुछ डिमांड एंड सप्लाई वाला सिस्टम इनमें सेट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 68 में कौन से साल में ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था? एंड दैट ईयर वाज इन 1991। तब इन्होंने हाथ मिला लिया था कि आपस में फाइट करके फायदा नहीं है, और एप्पल जो है IBM के साथ मिलके काम करना शुरू कर चुका। क्वेश्चन नंबर 69 डिस्कस करते हैं जी। अभी तक 20 मिनट हो चुके हैं और हम सिर्फ 20 क्वेश्चन पढ़ पाए हैं, तो आई एम गोइंग टू स्पीड अप अ लिटिल। सीधी सीधी ऑप्शन बताऊंगा, और जो अगर कोई क्वेश्चन बीच में करने वाला हुआ डिटेल में, वो मैं आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर्ड एज अ होमोसेपियंस व्हिच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिकोसेपियंस। मतलब बोलो कि हम इंसानों को जैसे होमोसेपियंस किया जाता है, तो इस हिसाब से सिलिकॉन का जो बना हुआ व्यक्ति है वो कौन है? कंप्यूटर। ऑब्वियसली इसी की बात हो रही है, तो ये कंप्यूटर के बारे में बताएगा। एन एरर इन अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड अ बग। व्हाट इज द अल्टरनेट कंप्यूटर जैगरन फॉर इट। कह रहा कि किसी चीज को हम जब बग कहते हैं, बग मतलब कह लो कि फोन में आ गया वायरस। अब जो फोन में वायरस आया है उसको बग कह देते हैं, तो आप बताइए इसका दूसरा नाम बोल रहा है कि क्या प्रकाशित किया जा सकता है, उसे हम कह देते हैं ग्लिच। जैसे आप समटाइम वीडियो देख रहे हो और बीच में थोड़ा सा ग्लिच मार के वीडियो का कुछ पार्ट गायब हो जाए और फिर आगे शिफ्ट हो जाए सडनली, तो वो उसको कहते हैं हम कंप्यूटर भाषा में बग। और जो छोटा सा जो स्किप मार गया है उसे हम कहते हैं ग्लिच, क्योंकि डाटा पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। बोल रहा है कि आजकल के कंप्यूटर पर भरोसा किया जाता है, लेकिन उनको तोड़ना भी कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। व्हाट इज द नेम ऑफ अ डिस्प्ले फीचर दैट इज हाईलाइटेड आर ऑफन स्क्रीन विच रिक्वायर्स द ऑपरेशन। बोला है कि जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो फीचर्स हाईलाइटेड किए जाते हैं, उसमें से आप बताइए कि डिस्प्ले फीचर दैट हाईलाइट आर स्क्रीन ऑन विच रिक्वायर, कौन सी चीज पे हमने जो स्क्रीन, अभी मैंने शुरू में बोला था कि प्रिंटर के लिए डॉट्स की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है। और आगे जाके हम इसको क्या बना देंगे? पिक्सल बना देंगे। तो ये तो फोटो की बात होगी, स्क्रीन की बात नहीं हुई, स्क्रीन आगे जाके आएगी। तो इन द क्वेश्चन नंबर 2 द राइट आंसर इज रिवर्स वीडियो, जो कि हाईलाइट मतलब जल्दी जल्दी जो वीडियो हम चला देते हैं ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। पिक्सल्स आ जाएंगे जब हम स्क्रीन की फोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी की डिस्कस करेंगे। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्प्ले फीचर सोचते हुए इसको टिक मत कर देना। पर्सनल कंप्यूटर आर use a number of chips mounted on a main circuit board which is that। अभी मैंने डिस्कस किया था, जहां पे मदरबोर्ड होता है जो, उस पे कितनी सारी नंबर ऑफ क्या लगती हैं? चिप्स लगती हैं, आईसीज लगते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स लगते हैं। तो इसको हमारा ऑप्शन का आंसर क्या आ गया? मदर बोर्ड आ गया। आगे करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 74 एंड यू विल सी दैट क्वेश्चन ऑन द टॉप ऑफ योर स्क्रीन that in most IBM PCs the CPU, the device drives, memory expansion slot and device components are mounted on a single motherboard. What is the name of motherboard? वो एक इस बोर्ड को सिंगल बोर्ड पे लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अभी यार सिंगल बोर्ड वाला तो सीधी सी बात है मदरबोर्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करना। बट क्योंकि एक ही बोर्ड पे सब कुछ लगा दो तो उसको मदरबोर्ड ही बोलेंगे। ओके। ब्रेड बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले दुकान में यूज करते हैं उसे बोलते हैं ग्रैंड मदर बोर्ड, मतलब अपनी दादी वाला बोर्ड। नहीं, दादी वाला बोर्ड नहीं, जस्ट जोकिंग। ग्रैंड मदर बोर्ड कुछ नहीं होता, डॉटर बोर्ड कुछ नहीं होता, एक ही बोर्ड होता है, दैट इज द मदर बोर्ड होता है। व्हाट इज मेंट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या अर्थ होता है? मींस एक ऐसा कंप्यूटर जिसको हम मल्टीपल फंक्शंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, जहां किसी व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हो और सिर्फ एक ही काम करता हो। एक ही काम, सिंगल नहीं, उसके ज्यादा काम नहीं है, मतलब एक ही काम लेना है उससे। या तो वो एडिटिंग करेगा या प्रिंटिंग करेगा। जैसे मौसम विभाग वाले एक ही काम लेते हैं उस कंप्यूटर से, उस पे गाने गुने नहीं सुनते, तो वो कंप्यूटर डिजाइन इस काम के लिए किया गया है कि उस पे मौसम विभाग की जानकारियां दी जाए। ऐसे कंप्यूटर्स को हम डेडिकेटेड और सिंगल टास्क कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। इन द क्वेश्चन नंबर 76, द सिस्टम unit of a personal computer contains all of the following:
एक्सेप्ट मॉडेम। मॉडेम हम जो घर से बाहर निकालते हैं, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर पहले लगा होता है। मॉडेम हम जो इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं उसके साथ हमें मिलता है, क्योंकि इनबिल्ट मॉडेम इसमें नहीं आता है, किसी में भी नहीं आता है, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी वेरीज। अभी 2G था, 3G था, 4G था, 5G था, अब घर में फाइबर का इंटरनेट लगा हुआ है, तो पुराना एक ही मॉडेम अगर लगा हो जाए तो कंप्यूटर स्पीड अपनी खत्म कर देगा। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट बिल्ट इन द कंप्यूटर। होप है कि आपको समझ आ गया होगा कि बीच में क्यों नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 77, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम इनटू अ मशीन लेवल लैंग्वेज। अभी ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैंने पहले अभी आपसे बात की थी कि इस चीज का आंसर आप दीजिए। वेट करता हूँ, आपके पास 5 सेकेंड है और आंसर इज कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 78, a computer program that translate one program instruction to a time into a machine language is called। जो एक मशीन लैंग्वेज को दूसरी भाषा में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऊपर हमने ये क्वेश्चन किया था, इंटरप्रेटर। क्वेश्चन नंबर 79, a small of intelligent device is so called because it contains within it a। कहता है एक छोटा सा डिवाइस जिससे जो कि बहुत होशियार है और अपने अंदर बहुत सी जानकारी लेके बैठा हुआ होता है, जो कि हर चीज को डिटेक्ट करता है, दैट इज अ सेंसर। गर्मी का सेंसर, सर्दी का सेंसर, गाड़ी में लगे हुए हैं सेंसर, रोड पे कैमरास लगे हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं वो क्या है? सेंसर। रेड लाइट होते हैं, सेंसर ऑन हो गया, जो दूसरी साइड से निकला उसकी फोटो खींच होगी। अभी ये भी सिस्टम चल पड़ा है ना, बाहर तो काफी से है, हमारे अभी अभी शुरू है, तो ये सारी चीजें क्या है? सेंसर है। जैसे कमरे में आए, गर्मी लग रही है, जो एसी हमारा जो कट ऑफ और कट ऑन कर देता है, दैट इज सेंसर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, अ फॉल्ट, अजिहा फॉल्ट in which computer program which prevent it from working correctly is known as। अभी हमने डिस्कस किया, जो कंप्यूटर की प्रोग्राम होता है उसको बग कहते हैं, बूट कहते हैं विंडो को डालने के लिए। A self-replication program which to a virus was taken from 1970s since fiction। अभी मेरे को ना एक वायरस पे क्वेश्चन याद आ गया। आप ये बताइए कि दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन था और वो कहाँ पे पैदा हुआ? अगर किसी को इसके बारे में जानकारी है तो आप बताइए। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको उस पहले बग के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ठीक है जी, आप सोचिए, किसी को पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और नीचे लिखिए, देखते हैं कि कितने लोगों को पता है कि सबसे पहला वायरस कौन सा था। जो एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं कि जो खुद ब खुद ही बढ़ता रहता है, खुद ब खुद ही अपने आप को एनलार्ज करता रहता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो कि है चेंज होता रहता है, ऐसे हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज वॉर्म। जो बढ़ता जाएगा, जैसे जाले की तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, उम्मीद है लिख दिया होगा। पहला वायरस, दैट नेम वाज ब्रेन एंड इट वाज डेवलप्ड इन पाकिस्तान। जी, ब्रेन वायरस पहला वायरस था जो पाकिस्तान में डेवलप हुआ था। वहाँ के दो भाई थे, उन्होंने डेवलप किया था कि उन्होंने जो प्रोग्रामिंग बनाई थी, लोग उसकी कॉपियां बना रहे थे, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने एक ब्रेन वो था वो उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। देन दैट वायरस रेप्लिकेट, और इस रेप्लिकेट हुए वायरस के लिए एक एंटीवायरस अभी अभी डिजाइन किया था, दैट वो था फर्स्ट वाला मैकएफे। मैकएफे पहले एंटीवायरस थे जो हम सबने इस्तेमाल किया था, बिकॉज अभी अभी पीछे उनकी न्यूज आई है। जो जॉन मैकएफे थे, अभी ये क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा कि एंटीवायरस कंपनी वाला कौन व्यक्ति है जो मैकएफे का ऑनर है? जॉन मैकएफी, जो लगभग 76 साल की उम्र में अपने कैबिन में मृत पाए गए हैं। दैट वाज कि उन्होंने पहला एंटीवायरस इसी ब्रेन वाले से डिजाइन किया था कि हाँ, हम जो ब्रेन ग्रून वायरस है, ऐसे अननोन प्रोग्रामिंग है, हम उसको डिलीट कर दें। होप है आपको जानकारी अच्छी लगी हुई, तो सब्सक्राइब और वो बेल वाला बटन भी दबा दीजिए प्लीज, जरा बढ़ाएं काउंटिंग, मदद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82, 82 में डिस्कस करेंगे, स्टेट इज अ बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट हैज। बोला कि एक स्टेट ऐसी एक बाइस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके पास क्या हो सकता है? स्टेट। स्टेट मतलब एक हालात, या एक ऐसे के लिए एक ऑब्जेक्ट जो अपना डिसीजन ले रहा है, किसी के कहने पे ले रहा है या किसी भी तरीके से ले रहा है। जो पॉलिटी में आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा स्टेट में और यूटी क्यों बनी होती है अलग अलग तरीके से। तो इन स्टेट इन 82 की क्वेश्चन नंबर, दैट की वो क्या चीजें जो होती हैं? दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आर मेनी काइंड, मीन्स ये हमारा आधार है भाई, इसके आधार पे आजकल हमारा हर चीज चल रही है। इनपुट आउटपुट, स्क्रीन वर्किंग, डाटा ट्रैवलिंग, फोन ट्रैवलिंग, ये फ्लिप फ्लॉप ही हैं जो हाइब्रिड हैं, और इसके आधार पे हम कहा कर रहे हैं इसे करिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिवाइस। डिवाइस बोल रहा हूं मैं, प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पता नहीं है कि वो उस लेवल पे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन आप ये याद सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप के आधार पे हमारे कंप्यूटर का 95% हिस्सा है जो डेवलप होता है। Unwanted repetition of messages such as unsolicited bulk of email is known as। ऐसी चीज जो बार बार आपको बहुत सारी ईमेल्स भेजी जाए उसे कहते हैं स्पैम।
अब तुम सब अपनी ना प्ले स्टोर पे आईडी लॉगिन करते हैं, फोन में होता है, तो हमें जब मेल्स आती हैं, कोई मेल जो बहुत ज्यादा लोगों को भेजी जाए, तो हमें हमारी ईमेल कंपनी कहती है कि ये जी मशहूरी है, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं रखा हुआ है, तो उसको वो किस में डाल देती है, स्पैम में डाल देती है। ठीक है जी, तो दैट इज अ स्पैम। डीओएस बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग जो पहली बार कंप्यूटर में आया था, जिसके आधार पे हमारा जो कंप्यूटर बेसिकली काम करता है। क्वेश्चन नंबर 85, हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? दैट इज सत्य नडेला। ये क्वेश्चन की ऑप्शन यहाँ गलत कर दो सारे, इसमें से कोई नहीं करनी। द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सत्य नडेला, दैट इज अवर इंडियन। ओके जी, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। दैट इज बाय, क्योंकि इसको पूछा जाएगा। अभी ये बिल्कुल बिल्कुल जो थे पहले थे, बिल गेट ने कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की रचना की थी, बिल क्लिंटन जो पुराने राष्ट्रपति थे, इनका कोई आंसर नहीं। सत्य नडेला इज द चीफ, जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, पहले सीईओ थे, अब यही जो चीफ भी बन चुके हैं सत्य नडेला। और सुंदर पिचाई जो है वो हमारे गूगल के सीईओ हैं। इन दोनों को आपस में मेंशन मत कीजिएगा। सुंदर पिचाई जो है वो बालों वाले इंसान है, सत्य नडेला थोड़े गंजे इंसान है। मतलब उनकी मैं बेइज्जती नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस बता रहा हूँ कि इनको आप पहचान सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस। अभी मैंने इनपुट डिवाइसेस किया, क्वेश्चन नंबर 86, आप नीचे 86 डाल के आंसर कीजिए। अगर अच्छा आंसर सही में आंसर देंगे तो अच्छा लगेगा कि पढ़ा है भाई। ओके जी, एंड करूंगा एक कोट से, बड़ी अच्छी कोट है। अगर असल में समझ आ जाए ना उसका मीनिंग, तो मजा बड़ा आएगा, क्योंकि मेरे टीचर ने जब मुझे बताई थी तो अच्छा लगा था सुन के कि हाँ, एक अच्छी सोच होना कैसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस आप करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस आप करेंगे, मैंने शुरू में बता दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में सारी की सारी गणनाएं और गुणनगान कह सकते हैं कि आप करता हो, वो कौन है? दैट इज अ सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें मदरबोर्ड लगा हुआ होता है, दैट इज अ सीपीयू। आईबीएम स्टैंड फॉर, आईबीएम अभी हमने कहा था, आईबीएम ने आप ऊपर पढ़ के आए हो, फिर से कमेंट करने के लिए कहूंगा। ऊपर पढ़ा है कि आईबीएम और एप्पल ने कब हाथ मिलाया, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, बिना ऊपर देखे अगर जिसको आता है तो लिख के दिखाओ। 89, आईबीएम स्टैंड फॉर, बोल रहा है कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मशीन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आईबीएम अभी भी बहुत सॉलिड काम कर रही है कि हमारे प्रोसेसर पीसी डेवलप कर रही है। इंटेल के बाद जो नंबर 2 पे कंपनी है वो आईबीएम है, और जिस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं वो जल्दी ऊपर आ जाएंगे। 90, डैश ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। बोल रहा है कि लाइन बाय लाइन, हर एक लिखी हुई लाइन को वो दूसरे नंबर पे क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। उसको क्या बोल रहे हैं? ऊपर डिस्कस किया है, इसका आंसर है इंटरप्रेट। लास्ट 10 क्वेश्चन करेंगे अभी, और उसके बाद हम पैकअप कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली 32 मिनट्स की वीडियो मेरे पास हो चुकी है, शायद आपकी स्क्रीन पे भी ये लिखा होगा। तो लास्ट 5 और 10 क्वेश्चन हम 35 तक करेंगे, 35 मिनट तक जितने क्वेश्चन है उसके बाद रैपअप कर देंगे। डैश इज अ उप प्रिंसिपल। उप का कौन सा प्रिंसिपल होता है? उप मतलब की जो हमने सी और प्रोग्रामिंग की थी उसी का है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि बैक, जो पीछे वाला हमारा जो डाटा होता है, उसी डाटा को आगे फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, पीछे वाले डाटा को आगे क्या लेके चलते हैं? फॉरवर्ड करते हैं, और जरूरत के हिसाब से उसमें डाटा हम क्या कर लेते हैं? एडिट कर लेते हैं। जैसे कि ये कि हमारे दादा परदादा ने कोई घर बनाया था और हमने उसको एसी लगा के मॉडर्नाइज कर लिया, तो इस प्रिंसिपल को कि माता पिता की आई चीज को इनहेरिट करके आगे डेवलप करना इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। 92, कोबॉल। कोबॉल इज आल्सो कंप्यूटर लैंग्वेज, और ज्यादातर बोल रहा है कि कंप्यूटर में किस आधार पे कोबॉल का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमने बोल दिया था इसके बारे में। अब बोला है एक बाइट, बिट बाइट बिट, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज बी विद मी फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स। मतलब वीडियो को 35 से हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। बिट्स जो होती है, दैट इज 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, दैट इज द डाटा जो बिगिनिंग में हम देते थे। ठीक है जी, जब ये बिट कितनी हो जाए तो एक बाइट हो जाए। बिट मतलब बोलिए, जो मैंने एक भेजा, ये 0 भेजा, ये 1 भेजा, ये 0 भेजा, ये 1 भेजा, 1 2 3 4 5, दैट इज 5 बिट। ये 6 बिट, ये 7 बिट, ये 8 बिट। ठीक है, ये 0 1 0 1 के जब 8 सीक्वेंस आ जाएंगे, इसे हम बिट बोलते हैं। ठीक है जी,
अब बोल रहा है कि बाइट क्या होता है, कितनी बाइट को मिला के एक बिट बनता है, दैट इज 8 बाइट को मिला के, सॉरी 8 बिट्स को मिला के एक क्या बनता है, बाइट बनता है। ओके, तो अभी आ जाए, आगे हमने किया केबी। अब बोल रहा है कि 1024 केबी मिलके बनाते हैं वन सॉरी 1024 बाइट मिलके बनाते हैं 1 केबी। अब ये डाटा याद रखना, 24 वाला फंडा। अब 1024 केबी मिलके बनाएंगे 1 MB, ठीक है जी। फिर से 1024 MB मिलके बनाएंगे 1 GB। ओके, तो दिस 24 वाला पॉइंट याद रखना है, दैट इज रियली हेल्पफुल। अगर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो गूगल आपको 1000 बोलेगा, जो डाटा एक्चुअली इनकरेक्ट है, वो मॉडर्नाइजेशन में नहीं है। अगर आप कंप्यूटर की बुक्स में पढ़ोगे तो वहां पे 1024 आपको बिल्कुल सही मात्रा में जो है कि अमाउंट मिल जाएगी। SMPS, SMPS क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके डाटा के लिए यूज होता है, दैट इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जो कंप्यूटर को कॉन्टिन्यूसली पावर आती है, ऑन एंड ऑफ रखना, कंप्यूटर को ऑन भी रखना है और ऑफ भी रखना है, ये डाटा एडिट करना SMPS का काम होता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 96, द डिवाइस यूज टू कैरी अ डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड। बोल रहा है कि एनालॉग लाइन में वो कौन सा डिवाइस है जो डाटा लेके चलेगा, तो उस डिवाइस का नाम है मॉडम, मतलब डिजिटल टू क्या कहते हैं, एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग। आपके कंप्यूटर को वही डाटा देगा जो उसको रिक्वायर्ड है, ये काम वो कर। क्वेश्चन नंबर 97 में डिस्कस करते हैं, वीडियो इज बोथ स्क्रीन एंड मॉनिटर। स्क्रीन और मॉनिटर सेम ही होते हैं, मॉनिटर पूरा हो गया डिवाइस, उसको मॉनिटर बोलते हैं, उसके हो गए जो स्क्रीन लगी हुई है उसको स्क्रीन बोलते हैं, और वीडियो की फुल फॉर्म होती है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। ओके जी, लास्ट 3 क्वेश्चन 98, 99 और 100 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बायोस, बायोस का क्या अर्थ होता है? बायोस में हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 98 पे, और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग किसको बोला जाता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सी प्रोग्रामिंग किसने आजाद की थी, जिसको याद है लिख दीजिएगा, वैसे आंसर सही जगह टिक हुआ पड़ा है, डेनिस रिची। लास्ट 100 क्वेश्चन 101 वाला नीचे दिख रहा है, मैं कर ही लूंगा आज वो भी। द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल कंप्यूटर हाउ टू कैरी अ प्रोसेसिंग टास्क, मतलब कंप्यूटर को वो जानकारी जो उसे बताया जाता है कि दिया हुआ काम आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, लास्ट फॉर द वीडियो, एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डाटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। कह रहा है कंप्यूटर का एक ऐसा डाटा जो क्या करता है, डाटा वेटिंग को प्रोसेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेमोरी। डैश इज द की टू क्लोज सेलेक्ट ड्रॉप ऑफ कमांड एंड कैंसिल एंड क्लोज एन एप्लीकेशन, या एन एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको छोड़ दिया, जिसको 102 आता है, वरना मैं अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज गिव मी अ लाइक और गिव मी अ शेयर एंड गिव मी फ्यू सब्सक्राइबर, आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट। अगर कोई भी डाउट है प्लीज टेक्स्ट मी ऑन दिस मैसेज दैट इज अवेलेबल फॉर व्हाट्सएप ओनली। इससे हम आपसे वार्तालाप जरूर करेंगे और आपकी कोई भी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। अगर कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो चाहिए तो प्लीज इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू होप, ये मेरा मोटो है, जो मैंने बोलिए कि चुराया है कहीं से, लेकिन अच्छी बात लगी थी इसलिए मैंने यहाँ पे रखी हुई है, बिकॉज जी हर किसी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है और इसके लिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है जी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन दी एंड मैंने जो प्रॉमिस किया था कोट का, दैट कोट इज दैट गेट द एजुकेशन, get the observative power and always be excited. That was a quote from Mr. B.R. Ambedkar. मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, उसमें मैंने इनका कोट पढ़ा था कि एजुकेशन के लिए लड़ो, चीजों को ऑब्जर्व करो और हर बार एक नई चीज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दैट नॉलेज will definitely help you to succeed. With that beautiful note, we are going to end this video. Please like and share. Let's see how long we can go. Let's go together. Thanks for watching the video.